पुण्य कर्म और पाप कर्म, ये हमने सुना है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको करने से आपका जीवन जो है सुखमय हो सकता है, शांतिपूर्ण हो सकता है और सफल हो सकता है ना। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारी पाप की श्रेणी में आते हैं। अब हम ये जानते हैं कि मनुष्य योनि जो है एक कर्म योनि है, बाकी पशु योनि जो है वो एक भोग योनि मानी जाती है। मतलब हम अपने मनुष्य योनि में जो भी कर्म करते हैं, कर्म मतलब जो हमारे मन, वचन और हमारी भावनाएं या हमारे शरीर के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वह हमारे कर्म बन जाते हैं। ऐसे कुछ कर्म हैं जिसके करने से हमारा जीवन अपने लिए भी प्रेरणादायक बने, दूसरों के लिए बने, समाज में एक प्रेरणादायक बने, ऐसे कर्म हमें करना चाहिए। तो उनकी श्रेणी में जैसे कि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए दया भावना रहती है, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, गरीब की सहायता करना, दान पुण्य करना, ऐसे कुछ काम, हमेशा सच बोलना, सत्य की राह में चलना, ईमानदार रहना, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना और जो है समाज में कुछ अच्छा करने के लिए आपका जीवन को दूसरों को कुछ सिखा के जाए, कुछ प्रेरणा दे, ऐसा जो जीवन जो होता है, मतलब ऐसे कुछ कार्य होते हैं, ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिससे कि हमारा आगामी जीवन मतलब आने वाला जीवन भी सुखमय बन जाए और आज जो हमारा है वो आगे भी मतलब एक प्रेरणादायक बन जाए दूसरों के लिए। इसके अलावा हम ये देखते हैं जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना, जिससे कि एक मन में एक शांति उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि जितना हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस, ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें शांति एक मिलती है। तो जब आपका मन अंदर से शांत रहता है तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। और ये जो जब हम सही डिसीजन लेते हैं तो ये हमारे जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। जो भी उद्देश्य है वो दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक साबित होता है। तो ये जो कर्म है जिनको करने से मतलब जो पुण्य कर्म करने से हमारा जीवन आगे भी और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा प्रेरणादायक बन सकता है।